बीजेपी एक कार्यक्रम कर रही है, मेरा माटी मेरा देश। कैसे इसको आप देख रहे हैं? इसको कैसे देखा जाए? भारतीय जनता पार्टी के पास जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर काम करने के लिए कोई कार्य योजना नहीं है, न कोई नीति है, न कोई नीयत है। और 10 साल के अंदर तो इन्होंने दिखा दिया देश की जनता को कि जो है 10 साल के अंदर जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर कोई काम नहीं हुआ। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, किसानों की आय नहीं दुगनी हो पाई। किसानों की आय दुगनी की बात तो छोड़ दीजिए, वो समस्याओं से इतने घिर गए किसान की आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो गए। कई किसानों ने आत्महत्या भी कर ली। महिलाओं की आबरू और अस्मिता की रक्षा की बात हुई तो इस पर भी फेल हो गई भारतीय जनता पार्टी। 100 दिनों के अंदर काला धन वापस लाने वाली थी। मोदी जी ने वादा किया था ना कि सरकार बनेगी बीजेपी की तो 100 दिनों के अंदर देश का जो काला धन विदेशों में है उसको लाया जाएगा भारत में, और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। तो कितने रुपए आ गए देश की जनता ने देख लिया। देश की जनता ने तो इन्हें नकार दिया है। अब ये इनका एक ही मकसद रह गया है कि धार्मिक उन्माद फैला करके लोगों को भड़का करके राजनीतिक रोटी सेकना। तो दरअसल हमेशा ये झूठे प्रचार प्रसार और जुमलों के सहारे चुनाव में उतरते रहे, और इस बार भी इनकी कोशिश है कि कैसे जो है झूठे प्रचार प्रसार और जुमलों के सहारे फिर जनता की आंखों में धूल झोंकें। तो इस बार इनका कुछ चलने वाला नहीं है। जनता ने इन्हें नकार दिया है और 2024 के लिए इन्हें हटाने का मन बना लिया है। 2024 में इंडिया गठबंधन की ही मजबूत सरकार बनेगी। लेकिन आप बोल रहे हैं 2024 में हम बीजेपी को उठा कर पटक देंगे, निकाल देंगे बाहर, 40 की 40 सीट तो जीतेंगे। लेकिन बीजेपी तो तैयार है चुनाव के लिए कि कभी भी चुनाव हो सकता है, तो हम वो जब भी हैं। चुनाव हो जाएगा हम लोग तैयार हैं। वो जब चुनाव करा ले, इंडिया गठबंधन मुस्तैदी से तैयार है चुनाव के लिए, सामना करने के लिए। आप तैयार हैं? बिल्कुल सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन कर रही हमारे नेता तो बोल दिए हैं, बहुत पहले बोल दिए कि कभी भी किसी भी क्षण चुनाव कराए जा सकते हैं, तो हमें इसके लिए तैयार रहना है। तैयार हैं। लेकिन बीजेपी कर रही है कि आज से और हम शक्तिशाली हो गए। हम 24 और 25 में बीजेपी की सरकार बनाने जा रहे हैं और 24 में फिर से नरेंद्र मोदी वापस आ रहे हैं। किस बल पर? देश में आयुष्मान भारत घोटाला जो है इन्होंने कर दिया। 88,000 मृत लोगों के नाम पर फर्जी इलाज दिखाकर उनके नाम पर राशि की निकासी की गई है। लगभग 7.5 लाख लोगों का एक ही मोबाइल नंबर से लिंक किया गया है। सीएजी के रिपोर्ट के अनुसार देश में 7 बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, और उन घोटालों पर कभी कोई मीडिया ने भी नहीं बोला। और देश की जनता के सामने सोशल मीडिया के माध्यम से सब कुछ आ चुका है, और देश की जनता ने देखा कि किस तरह से आयुष्मान भारत माने कार्ड का जो डंका पीट रहे थे और इसके पीछे क्या क्या खेल किए हैं, देश की जनता ने देख लिया है। लेकिन बीजेपी आप लोग पे आरोप लगा रही है कि जिस तरह से नियुक्ति पत्र आप लोग बांट रहे हैं, जिसके पास नौकरी है उसी को आप लोग नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। आपने किसको नौकरी दी है? अरे बिहार में तो इतिहास बदल गया। आप बता दें, भारतीय जनता पार्टी को तो मैं चुनौती देता हूं कि वो बता दें कि किसी भी भाजपा शासित राज्य में इतने बड़े पैमाने पर कहीं बहालियां हुई है। बिहार है, ये 10 लाख का वादा हुआ है, 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाज सरकार नहीं है जो हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया। लगभग 10 साल में तो 20 करोड़ लोगों को नौकरियां कम से कम मिलनी चाहिए। लेकिन कितने लोगों को नौकरी दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में? उनके रिपोर्ट के अनुसार, उनके मंत्री के बयान के अनुसार 7,22,311। बस शर्म आनी चाहिए रोजगार के सवाल पर उनको बोलने के लिए।
बिहार में तो नौकरियां क्या, नौकरियों की बाढ़ आ गई है, नौकरियों की बाढ़ आ गई है, ऐसा सब लोग कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अगर है हिम्मत तो बतावें, काम अगर किया है तो बतावें कि किस राज्य में उन्होंने कितने लोगों को नौकरियां दी हैं बिहार के मुकाबले में। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।